चीनी, शक्कर और गुड़ ये वो चीज़ें हैं जो हमारे घरों में डेली बेस पे इस्तेमाल होती हैं, लेकिन हम में से काफ़ी सारे लोग ये नहीं जानते ये कि बनती कैसे हैं। इसी सिलसिले में मैंने आज रुख किया है गांव का, जहाँ पे जाके हम गुड़ की मुकम्मल तैयारी का तरीक़ाकार देखेंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। इसमें हम बात करेंगे कि गुड़ से क्या क्या हमें फ़वाइद हासिल होते हैं, गुड़ से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं और जो रस होती है उसके क्या फ़वाइद होते हैं। टोटली आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी, आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल गन्ने को काट लिया जाता है। गन्ने को काटने के बाद इसके ऊपर से छिलके जो होते हैं उनको उतार लिया जाता है। छिलके काफ़ी ज़्यादा मुफीद होते हैं आग जलाने के लिए, जिनसे गुड़ बनाया जाता है, जिसमें रस को पकाया जाता है। उस भट्टी में इसको जलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद होते हैं। उसके बाद इसके ऊपर ये सब चारा होता है, जो सब ग्रीन पत्ते होते हैं, इनको उतार लिया जाता है, जो कि जानवर बड़े शौक़ से खाते हैं। और ये इस तरह से इन लोगों के चारे के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाती है। इसके बाद दूसरा मरहला ये होता है कि इन गन्नों को जो बेलना होता है उन तक कैसे ले जाया जाता है। अगर करीब है तो लोग हाथों से भी ले जाते हैं, वरना कोई ट्राली वगैरह का यूज़ कर लेते हैं। स्टेप 3 में जब गन्ने यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो इनमें से रस निकाली जाती है। रस का आपको पता ही होगा कि गन्ने की रस काफ़ी ज़्यादा मुफीद होती है उन मरीज़ों के लिए जिनका गुर्दे वगैरह का मसला होता है। डॉक्टर उनको रेकमेंड करता है कि गन्ने का जूस जितना ज़्यादा हो सके आप पिएँ। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा शौक़ से गन्ने का जूस पीते हैं। इसके बाद ये गन्ने के रस को ट्रांसफ़र किया जाता है बड़े सारे बर्तन में, जिसमें इसको काफ़ी देर तक पकाया जाता है। स्टेप 4 में जब गन्ने की रस थोड़ी सी पकना स्टार्ट हो जाती है तो इसमें केमिकल्स डाले जाते हैं। कुछ 1 से 2 केमिकल डाले जाते हैं, जिसमें एक जो है उसको रंग कार्ड कहते हैं, जो काफ़ी इसमें जो कचरा होता है, जो इसमें मैल कुचैल होती है, उसको निकालने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। वो कोई इतना ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, ना उसका ज़रा भी नुकसान नहीं होता, सिर्फ वो थोड़ी सी मिकदार में डाला जाता है ताकि इसमें से जो मैल कुचैल है वो निकल आए। इस मैल कुचैल को फिर एक बर्तन में निकाल लिया जाता है, इसको इस तरह से साफ़ कर लिया जाता है ताकि ये गुड़ का रंग जो है वो ज़्यादा इससे सफ़ेद निकल सके। तो ये है वो चीज़ जो इसमें डाली जाती है, इसको रंग कार्ड कहते हैं। एक दफ़ा मैल उतारने के बाद इसको फिर दोबारा डाला जाता है ताकि इसमें कोई मज़ीद थोड़ी सी अगर कोई रह भी जाए तो उसको दोबारा से निकाल लिया जाए। साफ़ करने के बाद इसको 35 से 40 मिनट तक पकने दिया जाता है ताकि जो गन्ने की रस है वो पूरी तरह से पक जाए। जब ये पक जाती है तो इसको एंड पे फिर हिलाया जाता है ताकि ये मज़ीद जलने से इसको बचाया जा सके। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट मज़ीद इस तरह से इसको वो किया जाता है, हिलाया जाता है। जब ये तकरीबन ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद स्टेप 5 में इसको एक बर्तन होता है, बर्तन भी कह सकते हैं, लकड़ी का एक बना हुआ होता है, उसमें इसको निकाल लिया जाता है ताकि इसको थोड़ी देर मज़ीद रखा जा सके। और ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है तो थोड़ा सा इसको ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद फिर इसको छोटी छोटी इसकी रोटियाँ बनाई जाती हैं, तो इसलिए इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। जी हाँ, तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसमें एक जो बच्चे होते हैं छोटे, वो गन्नों के साथ ऐसे इसको लगा के खाते हैं, जिसको ये इनकी ज़ुबान में चीड़ बोला जाता है, जो कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। आप देख सकते हैं छोटा सा बच्चा है और काफ़ी मज़े से इसको एंजॉय कर रहा है। तो ये बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा चीज़ होती है जो बच्चे इसको खाते हैं। इसके बाद एक चम्मच टाइप एक लोहे की एक चीज़ होती है जिससे इसको हिलाया जाता है ताकि इसकी जो ऊपर वाली तह है वो नीचे चली जाए और नीचे वाली तह है जो ऊपर आ जाए और इसको जमने में मज़ीद मदद मिल सके। तो ये काफ़ी गर्म होता है तो इसलिए इसको ज़रा इसकी साइडें चेंज की जाती हैं ताकि इसको आसानी से जमाया जा सके और इसके बाद इसकी छोटी छोटी रोटियाँ बना ली जाएँ। जी, तो ये बिल्कुल जम चुका है। इसके बाद अब इसका मरहला ये होता है कि इसकी छोटी छोटी सी रोटियां बना ली जाती हैं और रोटियों को भी मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए सूखने के लिए रख दिया जाता है ताकि उसको जब बड़े सारे बोरी में उसको डाला जाता है तो वो फिर नमी की वजह से ख़राब ना हो सके। उसके बाद ये देख सकते हैं ये छोटी छोटी जो रोटियां हैं वो लगा ली गई हैं और देख सकते हैं कि जो इसकी पहले वाली कंडीशन थी वो क्या थी। पहले ये रस थी, उसके बाद ये एक शीरा टाइप एक चीज़ उसमें कन्वर्ट हुई, उसके बाद ये थोड़ी सी ऐसे चिपकू टाइप एक चीड़ जिसको बोलते हैं उसमें हुई कन्वर्ट। उसके बाद अब देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है।
जब ये मुकम्मल तौर पर सूख जाता है तो इसके बाद इसको बोरियों में शिफ्ट कर दिया जाता है। और ये देहात के लोग जब होते हैं, ये तकरीबन 10 से 15 बोरियाँ जब इनके पास इकट्ठी हो जाती है तो फिर इसको मंडी में लेके जाते हैं। तो मंडी में इनका रेट उस वक्त लगता है, किसी का भी गुड़ हो उसका रेट उस वक्त लगता है जब उसका कलर सबसे ज़्यादा अच्छा हो, शाइनिंग वाला कलर हो, जो आपका गुड़ है वो सफ़ेद हो बजाय इसके कि वो काला ना हो। तो इस सफ़ेद करने के लिए इसमें जो मैंने बताया है आपको, सिर्फ एक रंग कार्ड डलता है, उसके बाद इसका जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है और इससे जो मैल कुचैल होती है वो निकल जाती है। ये थी गुड़ की मुकम्मल तैयारी। और अब बढ़ते इसके फ़ायदों की तरफ। इसको किन किन चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके क्या फ़वाइद हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले इसको बताते हैं इसका इस्तेमाल। जो हम अपनी चाय में चीनी यूज़ करते हैं, चीनी एक केमिकल है जो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक हो सकती है, जो हमारे शुगर का बायस बन सकती है। तो उसकी बजाय अगर हम उसमें गुड़ शामिल करें, गुड़ से अपनी चाय बनाएं, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुफीद होगी और उसका आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होने वाला। जो भी पठान लोग होते हैं वो गुड़ काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये इनकी पसंदीदा ग़िज़ा है। पठान लोग सुबह के टाइम नाश्ते से पहले कावा पीते हैं। कावा जो होता है उसमें ना वो चीनी डालते हैं ना ही गुड़ डालते हैं, बल्कि वो इनके छोटे छोटे पीसेस करके रख लेते हैं। जैसे सुबह कावा पीते हैं तो कावे के साथ इसको भी खाते हैं और ऊपर से कावा पीते हैं। तो ये इनकी काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है, जिसको डिश कह सकते हैं। ये इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल समथिंग फॉर यू को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।